भारत के पड़ोस में बीते कुछ दिनों से उथल पुथल जारी है। फिर चाहे वह पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार की बात हो, या उत्तर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, दक्षिण में श्रीलंका की, या पश्चिम में ईरान से लेकर पश्चिमी एशियाई देशों तक। इन हालात के बीच भी भारत की तरफ से अलग अलग सत्ता के केंद्रों से हारमोनी बिठाने की कोशिश जारी है। हाल ही में अपने इन्हीं प्रयासों के तहत भारत ने अफगानिस्तान के मौजूदा तालिबान शासन से दुबई में मुलाकात की। दोनों पक्षों की इस मुलाकात की टाइमिंग और चर्चाओं को लेकर कई कयास भी लगाने लग गए हैं। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर भारत और अफगान तालिबान की हालिया बैठक में हुआ क्या। भारत और तालिबान ने एक दूसरे के सामने किन मुद्दों को उठाया, बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच किन मामलों पर सहमति बनी, इस मुलाकात के कूटनीतिक मायने क्या है और भारत के इस जुड़ाव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। पहले जानेंगे कि भारत और अफगान तालिबान की ये बैठक खास क्यों है। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मवलावी आमिर खान से दुबई में मुलाकात की है। गौरतलब है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर अफगान तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। इसके चलते भारत ने पहले अफगान तालिबान से पर्दे के पीछे रहते हुए कई मुलाकातें की है। इन बैठकों में भारत की तरफ से हमेशा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को भेजा जाता था। हालांकि अब भारत की तरफ से पहली बार खुले तौर पर अफगान तालिबान के साथ मुलाकात और इसमें विदेश सचिव की मौजूदगी होना दर्शाता है कि भारत अपने इस पड़ोसी देश से रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है। अब सवाल ये है कि दोनों पक्षों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई पिछली मुलाकातों को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आती थी, लेकिन दुबई में दोनों पक्षों की तरफ से मुलाकात को लेकर बयान भी जारी किया गया है। इन बयानों में भारत और अफगान शासन के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किस चीज को लेकर समझौता हुआ, इसकी भी जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत अपने दशकों पुराने मित्र अफगानिस्तान में विकास को नए सिरे से फिर रफ्तार देगा। विदेश सचिव और अफगान तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच अहम बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में अफगानिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को वरीयता देने का आश्वासन दिया और दोनों देशों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। अब सवाल ये है कि भारत और तालिबान के बीच रिश्तों में बदलाव कैसे शुरू हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच अगस्त 2021 से पहले काफी बेहतर रिश्ते रहे थे। दरअसल ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में एक के बाद चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें रही। हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं के निकलने के बाद जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी अवरोध पैदा हो गया। भारत ने इस दौरान सुरक्षा कारणों से विकास कार्य रोक दिए थे, लेकिन बीच बीच में मानवीय मदद जारी रखी। इस दौरान दोनों देश कूटनीतिक चैनल के माध्यम से लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे। इस क्रम में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए जिम्मेदार थे, के नेतृत्व में 2 बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान का दौरा किया। जेपी सिंह जब 7 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल के साथ दूसरी बार अफगानिस्तान पहुंचे, तब दोनों देशों के बीच रिश्तों का फिर पटरी पर लौटना शुरू हुआ। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। इसके बाद भारत ने पहली बार अफगानिस्तान के मुंबई काउंसुलेट के इकरामुद्दीन को काउंसुलेट के रूप में मान्यता दी। अब सवाल ये है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच चर्चा के मायने क्या है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर काफी करीब से नजर रख रहा था और अफगान तालिबान के साथ रिश्तों को बढ़ाने के लिए मौका तलाश रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए इस घटनाक्रम के बाद ये तय हुआ कि अब बिना देरी किए भारत को अफगान तालिबान के साथ ही संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। भारत के लिए इसके पीछे ये बड़ी वजह रही। गौरतलब है कि भारत के लिए अफगानिस्तान, ईरान समेत मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक जाने का सबसे बड़ा जरिया चाबहार
बंदरगाह ही है। इसके जरिए वह पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से भी जुड़ा रहेगा। एक तरफ से यह बंदरगाह चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का जवाब भी बना रहेगा। इन सब लिहाज से ये जरूरी है कि इससे पहले कि चीन इन प्रोजेक्ट्स में भी अवरोध पैदा कर दे और पूरी तरह अफगानिस्तान में काबिज हो जाए, भारत एक बार फिर अफगान तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करके अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं।